जब दिल टूट जाए तो फ्रॉम लगा देना। अब समझ में आ रहा होगा बहुत सारे लोगों को, है ना। दिल टूट जाए, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो फ्रॉम लगाना भैया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। ओके, जब दिल जुड़ जाए, जब भी आपका ना दिल जुड़ जाए, दिल आपका जुड़ जाए तो वहां पे टू लगा देना, है ना। इससे लड़की मिली, ये बता देता हूं मैं। चलो भैया यहाँ देखिए, ये लड़का था उदास बैठा था, इधर इसको एक लड़की मिल गई, है ना। इधर इसको एक लड़की मिल गई, लड़की मिल गई। ओके, अभी इसकी ये वाली ना गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, देखना, ये वाली गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तो इसके लिए फ्रॉम लगाएंगे क्योंकि वो छोड़ के जा रही है। अब ये लड़का इसके तक पहुंच रहा है, यहाँ तक पहुंच रहा है, तो इसके लिए टू लगाएंगे। ओके, यहाँ से चल के आया तो टू लगाएंगे, और जो यहाँ से निकल रहा है तो फ्रॉम लगाएंगे। ओके, समझ में आ रहा होगा। चलो भैया देखो। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीश और आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूँ। एग्जाम हो गए हैं 12th क्लास की। अब आप लोगों को चिंता सता रही होगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके ग्रेजुएट होने का। अगर आप सपना रखते हैं वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बीएचयू। ओके, और लैंग्वेज की पेपर 90 नंबर्स के होते हैं। 90 नंबर्स बहुत ही मैटर करता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बहुत सारे लोग हिंदी लेना सोच रहे होंगे, लेकिन उन्हें हिंदी टफ लगेगा। अभी तो इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो हिंदी टफ लगेगा आपको, क्योंकि उसमें इतने कंफ्यूजन है, इतनी सारी चीजें पढ़ना है। उसके बजाय आपको इंग्लिश इजी लगेगा। आइए मैं देखता हूँ आज क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है, ये दूसरी वीडियो है हमारी। हमने इन प्रीपोजिशन पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं उसको देखना तो वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए आज हम ऑफ का यूज पढ़ते हैं और क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो भी देखते हैं। शो द मैकडोनल्ड्स ब्रदर थॉट डैश अ वे टू प्रोड्यूस हैमबर्गर्स। बताइए यहाँ पे मोर क्विकली। ऑप्शन आपके पास ऑफ, एट, फॉर, अबाउट। कह रहा है तो जो मैकडोनल्ड्स ब्रदर हैं वो सोच रहे थे एक रास्ता क्या करने के लिए, अपने हैमबर्गर्स को बहुत तेजी के साथ प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए। अ वे है यहाँ पे, देखिएगा, एक रास्ता। इसके पहले हमें एक प्रीपोजिशन लेना है। क्या लगाओ? रास्ता के बारे में सोच रहे थे, एक वे सोच रहे थे, अबाउट लगा दूं क्या, फॉर लगा दूं के लिए? ऐसे ही पढ़ा होगा ना आप लोगों ने इंग्लिश का हिंदी। एक्ट लगा दूं पर, ऑफ लगा दूं का, ऐसे ही पढ़ा होगा इंग्लिश का हिंदी। ओके ठीक है, यहाँ पे ऑफ आएगा। क्यों आएगा? दोस्तों हम सभी ने तो अभी तक पढ़ा है अबाउट मीन्स के बारे में, लेकिन ये आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हैं या वर्ड का हिंदी मीनिंग पढ़ लेते हैं। यूजेज जब पढ़ेंगे ना प्रीपोजिशन का तो वहां पे पता चलता है ये जो ऑफ होता है ना, ये अबाउट के सेंस में भी यूज होता है। जो ये आपका ऑफ है ना, ये यूज होता है अबाउट के सेंस में, के बारे में। ओके, तो यहाँ पे अबाउट के सेंस में ऑफ का यूज होगा प्रीपोजिशन। ओके, यहाँ पे हम हिंदी मीनिंग नहीं निकालेंगे, इसका हिंदी मीनिंग नहीं निकालेंगे। हम क्या कर रहे हैं, यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, ही कम्स डैश रिच फैमिली। वह आता है, बिलोंग के सेंस में यहाँ पे कम्स लिखा हुआ है। अ रिच फैमिली, एक धनी फैमिली से। क्या लगा दो? फ्रॉम, टू, ऑफ, इन। ही कम्स टू अ रिच फैमिली, ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, से की सेंस आ रही ना, वो रिच फैमिली से आता है ना। टू लगा दूं, फ्रॉम लगा दूं, ऑफ लगा दूं, इन लगा दूं, क्या लगा दूं? चलो एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, किसी भी एग्जाम के लिए एक बेहतर तरीका ये है कि आप ऑप्शन को
गलत साबित करना सीख लीजिए। जो 4 ऑप्शन रहता है ना उसमें से गलत क्या होगा, यानी क्या सही नहीं है उसको देखें। अगर हम बात करें यहाँ पे तो रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, पहले बता दें कि जो ऑफ है ना इसका यूज, तो ये ऑफ होता है ना, इसका यूज हम ओरिजिन के सेंस में, ORIGIN, ओरिजिन या सोर्स, SOURCE, सोर्स के लिए हम करते हैं। यानी कोई भी चीज जहां से स्रोत, इसको हिंदी में कहते हैं ना स्रोत। ओके, स्रोत, जो भी चीज जहां से बनता है, बिलोंग करता है, जहां से निकलता है, उसके लिए अगर किसी चीज का यूज होता है तो ऑफ का होता है। यानी वह रिच फैमिली से आता है, उसका स्रोत क्या है भैया, रिच फैमिली, रिच फैमिली, उसके स्रोत क्या है, ओरिजिन क्या है, जहां से वो निकला है वो कैसा है, रिच फैमिली है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बेस्ड सॉल्व हो जाएंगे। और सिर्फ BHU इंट्रेंस में नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काम का है। ही कम्स दैट्स अ रिच फैमिली, यानी वो आता है और जहां से वो आता है वो उसके लिए सोर्स हो गया, ओरिजिन हो गया, ये जगह हो गया, और यहां से ये बंदा निकल रहा है। ओके, ये बंदा निकल रहा है। ओके, ये इसका सोर्स हो गया, यहां से निकल रहा है तो क्या हो गया, इसके लिए ये सोर्स हो गया। ओके, सोर्स वही होता है ना जहां से जो चीजें आता है। अगर कोई नौकरी करता है वहां से उसका पैसा आ रहा है तो वो पैसे का सोर्स क्या हो गया, उसका नौकरी हो गया। ओके, आप स्टूडेंट हैं, आपके पेरेंट्स अगर पे करते हैं तो वो हो गया आपके सोर्स। ओके, अगर आप BHU पाठशाला से जुड़े हैं, BHU पाठशाला आपको एंट्रेंस की सारी मटेरियल प्रोवाइड करती है, तो BHU पाठशाला क्या होगी, आपके लिए एक सोर्स हो गई। उसी तरह से जो भी चीजें या जो भी व्यक्ति जहां से बिलोंग करता है उसके लिए वो सोर्स हो गया। तो ये जो है एक रिच फैमिली से, इसके आने का जो सोर्स है कहाँ से, एक रिच फैमिली से, और इसको दर्शाने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। ओके, तो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट से ऑफ के लिए यूज करते हैं तो इन तो होगा नहीं भैया, टू का यूज। ओके, बता दूं फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं, से के सेंस में ही करते हैं, लेकिन कब किसी चीज से कोई भी चीज दूरी बना रहा हो, तो किसी चीज से दूरी बना रहा हो तो आप कहते हैं ना फ्रॉम, मान लीजिए लखनऊ, ओके, टू दिल्ली। ओके, फ्रॉम यहां से चला, लेकिन बन क्या रहा भैया, दूरी बन रहा है। ओके, अलगाव हो रहा है, यहां से छूट रहा है, क्या हो रहा है, यहां से छूट रहा है। तो यहां तो भैया इसके आने का है, ये देख लो, जब दिल टूट जाए तो फ्रॉम लगा देना। अब समझ में आ रहा होगा बहुत सारे लोगों को, है ना। दिल टूट जाए, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो फ्रॉम लगाना भैया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। ओके, जब दिल जुड़ जाए, जब भी आपका ना दिल जुड़ जाए, दिल आपका जुड़ जाए तो वहां पे टू लगा देना, है ना। इससे लड़की मिली, ये बता देता हूं मैं। चलो भैया यहाँ देख, ये लड़का था उदास बैठा था, इधर इसको एक लड़की मिल गई, है ना, इधर इसको एक लड़की मिल गई। ओके, अभी इसकी ये वाली ना गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, देखना ये वाली गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तो इसके लिए फ्रॉम लगाएंगे क्योंकि वो छोड़ के जा रही है। अब ये लड़का इसके तक पहुंच रहा है, यहाँ तक पहुंच रहा है, तो इसके लिए टू लगाएंगे। ओके, यहां से चल के आया तो टू लगाएंगे, और जो यहां से निकल रहा है तो फ्रॉम लगाएंगे। ओके, समझ में आ रहा होगा। चलो भैया देखो, तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये रिच है, ओरिजिन है, यानी कि यहाँ से वो जो भी लड़का या लड़की है वो यहाँ से रिच फैमिली से निकल रहा है, बिलोंग कर रहा है, आता है। ओके, यानी यहाँ से उसका निकलना है। तो निकलने के लिए हम अलगाव होने का, जो अलग होने के सेंस में आता है, अलग होने के लिए, अलगाव दिखाने के लिए ये तो नहीं लगा सकते, तो ये तो पहले ही नहीं होगा, क्योंकि ये दिल लगाने का नहीं, दिल तोड़ के जाने का है। अब देखो ये टू है, क्या है भैया, टू है। हाँ, ये दिल लगाने का है, लेकिन ये कितना, पहुंचने के लिए, पहुंचेगा, क्या करेगा भैया, ये पहुंचेगा, यहां से चल के, फ्रॉम से चल के यहां तक पहुंचेगा तब होगा।
और ये तो यहाँ से निकल ही रहा है, तो यहाँ पहुंच रहा है कहाँ है, पहुंचेगा लगाएंगे नहीं ऑलरेडी, इसको तो लगाना ही नहीं है, तो ये भी कट गया आपका। इन देखो भैया, इनका यूज कहाँ करते आए हो अभी तक, मैंने इससे पहले जो इनकी वीडियो बनाई है बताया ना, रहने के लिए, जो जहाँ रहता है उस जगह को बताने के लिए करता है, या फिर बड़ा शहर हो तो भी बताते हैं। तो इन तो ऐसे ही नहीं आएगा यार, तो बचा क्या, ऑफ। ऑफ लगा दो, काम खत्म हो गया। याद रहेगा सभी को? ओके, याद रखिएगा आप लोग। दिल लगा के तोड़ जाने का, यहाँ से दिल टूटेगा तब चलना शुरू हो जाएगा। ओके, किसी से दिल लग जाएगा यानी जुड़ाव होगा, तो टू, बिछड़ाव, जुड़ाव। ध्यान रखना, फ्रॉम का मतलब से होता है, इसका मतलब से होता है, और इसका मतलब तक होता है। जब किसी से बिछड़ाव हो तो हमसे बिछोड़ के और किसी तक पहुंच हो जाए, है ना, उसके तक दिल लगाने पहुंच जाते हो ना। लड़के बड़े पीछे करते हैं ना, किसी के पीछे अच्छा लग जाए तो उस तक चले जाते हो, चलो भैया तक चलेगा, उसके पीछे पीछे तो तक हो जाएगा। ओके, दो चीजें समझ में आई। ऑफ, ऑफ मैंने बताया है, ऑफ का काके की तो सब समझते होंगे, वो बताऊंगा आगे वीडियो में। अभी यहाँ पे जो यूज है वो ये है कि स्रोत के लिए। किसके लिए भैया? स्रोत के लिए, स्रोत के लिए, स्रोत के लिए। ओके, स्रोत के लिए। ओके, स्रोत के लिए यानी कि सोर्स के लिए, SOURCE, सोर्स के लिए यूज होता है ऑफ का। इन का तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ से ये स्रोत है, इसका पैसा आने का स्रोत है तो ऑफ, लड़की आने का स्रोत है तो ऑफ। ओके, थैंक यू। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अब क्वेश्चन हमारे दो देख लिए हम, कैसा पूछते हैं। अब हम यूजेज देखते हैं, बाकी ऑफ के किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो देखते हैं। आइए, तो हम लोगों ने ये जान लिया है दोस्तों कि अगर कोई भी चीज कहीं से बिलोंग कर रहा है, उसका ओरिजिन है, तो वो क्या होगा, ऑफ का यूज होगा। अब देखते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ऑफ का क्या होगा, मालिक बताना हो, संबंध बताना हो, तो भी हम इसी का यूज करते हैं। किसका? ऑफ का। आप किसी चीज के मालिक हो तो भी हमें क्या बताना पड़ेगा, ऑफ लगाना पड़ेगा। अगर किसी से किसी का संबंध बताना हो तो भी क्या बताना पड़ेगा, ऑफ बताना पड़ेगा। बताइए, दिस इज द हाउस डैश सोनम गुप्ता। अरे हाँ, वही सोनम गुप्ता ना जो बेवफा हो गई थी, 10 के नोट पे लिखा हुआ था सोनम गुप्ता बेवफा है, आज इसका घर मिल गया यार, चलो। अच्छा सोचो जरा सा, ऐसे कोई रास्ते से जा रहा हो, सोनम गुप्ता बेवफा हो गई है और अचानक से वो बता दो दिस इज द हाउस ऑफ सोनम गुप्ता, तो यही सोनम गुप्ता का घर है। ओके, तो हम सोनम गुप्ता का घर है। ओके, तो हम यहाँ पे ऑफ लगा देंगे। इसका मतलब है कि ये घर किसका है, सोनम गुप्ता का घर है, यही सोनम गुप्ता का घर है। देखो, ये मालिक बताना हो या संबंध बताना हो, का के की के सेंस में हम यूज करते हैं। ओके, तो का के की के लिए यूज होगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आसानी से समझ लेना है, एकदम ट्रिक के साथ और सिंपल एग्जांपल के साथ जो आपके दिमाग में बैठ जाए। ओके, तो कभी भी हमें ये बताना हो कि कोई किसी का मालिक है, जैसे दिस इज द हाउस ऑफ रोहन, ये रोहन का घर है। दिस इज द कार ऑफ मोहन, ये कार मोहन की है। जैसे दशरथ वाज द किंग ऑफ हो जाएगा, ऑफ अयोध्या। दशरथ क्या है, अयोध्या के राजा हैं या राजा थे। अगर कोई अभी भी है तो आप कह सकते हैं और अयोध्या के राजा थे दशरथ। हम सभी जानते हैं कि जो अयोध्या के मालिक थे वो कौन थे भैया, राजा दशरथ थे। इसलिए हमने यहाँ पे ऑफ लगाया कि अयोध्या से किसका संबंध था भैया, राजा दशरथ का संबंध था, वो यहाँ के मालिक थे और मालिक बताने के लिए इसी का यूज होगा। अगर कहे सोनम इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगेगा यहाँ पे। ओके, सोनम इज अ मेंबर ऑफ, सोनू इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये संबंध बता रहा है कि ये जो सोनू है इसका संबंध किससे भैया, पार्लियामेंट से संबंध बता रहा है कि पार्लियामेंट का वो एक मेंबर है। क्या है, पार्लियामेंट का एक मेंबर है। आपके प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी क्या भैया, एक मेंबर है किसके, पार्लियामेंट के। कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो क्या है, पार्लियामेंट के मेंबर है। आप किसी ग्रुप के मेंबर, आप बीएचयू के जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे बीएचयू का बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होगा, कोई ना कोई उनका फेसबुक ग्रुप होगा, आप उससे जुड़ जाएंगे तब आप क्या बोल सकते हैं, आई एम अ मेंबर ऑफ बीएचयू फेसबुक, बीएचयू ट्विटर
जो उसका होगा उससे जोड़ सकते हैं आप। इस तरह की चीजें बताते रहेंगे आप। तो ये क्लियर हो गया कि किसी से कोई रिलेशन बताना हो या कोई मालिक का हक बताना हो, मालिकाना हक बताना हो, तो हम ऑफ का यूज करते हैं। किसके सेंस में? का, के, की के सेंस में, जो आप पढ़ते आए हैं का, के, की, ऑफ का प्रॉपर यूज। ओके, लेकिन यहाँ पे ऑफ का प्रॉपर यूज ही है, लेकिन वर्ड्स चेंज हो जाएंगे थोड़ी सी, ये ध्यान रखेंगे कि मालिक होगा या संबंध होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास मात्रा या मापतौल भी बताता है। ये काके की के सेंस में ही बताएगा, सेंस वही रहेगा, लेकिन घबराना नहीं है, वहां पे ये नहीं सोचना है कि ये क्या वर्ड दे दिया है। ओके, मात्रा या मापतौल में भी बताएगा। गिव मी 1 kg ऑफ सॉल्ट। ओके, ऐसा हुआ कि कोई बंदा दुकान पे पहुंचता है, आप दुकान पे पहुंचते हो और क्या बोलोगे? गिव मी 1 kg ऑफ सॉल्ट। 1 किलो नमक दे दो, 1 किलो शुगर दे दो, 1 किलो दाल दे दो, जो भी चीजें आपको लेना है उसके लिए ऑफ का यूज कीजिएगा। कब भैया? ठीक जो सामान आपको लेना हो उसकी ठीक पहले ऑफ लगाइएगा। जो सामान आपको लेना है उसके ठीक पहले ऑफ लगाइएगा। बेचू में कैसे क्वेश्चन आएंगे? ऐसे दिए रह सकते हैं और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ध्यान रखना आपको, ये वाली मात्रा है या माप तौल वाली चीजें हैं, ठीक उसके पहले क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। मापतौल का मतलब ये हो गया कि आप कोई दूरी भी सफर कर रहे हैं तो भी, उसमें जर्नी कर रहे हैं तो भी लगाएंगे। रोहन क्रॉस 2 किलोमीटर, यहाँ पे ऑफ लग जाएगा, ऑफ द बैड रोड। रोहन ने क्या हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया एंड उसे इतना नागवार गुजरा कि वो बुरे रोड को ही 2 किलोमीटर तक चलते चला गया, है ना। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर जो बैड रोड है ना, ये 2 किलोमीटर क्या है बताओ? ये मात्रा है ना, 2 किलोमीटर का सफर है, नापा गया है, यहाँ पे किसी चीज से मापा गया है। तो जो ये मापा तोला जाता है ना, उसके साथ भी क्या आता है? ऑफ आता है, ठीक उसके बाद आने वाले नाउन के पहले। ओके, और एक यूजेज है इसके, किसी भी बीमारी से मरता है, कोई भी किसी बीमारी से, फीवर हो, कॉलरा हो, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी हो, तो भी उसके लिए ऑफ लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी बीमारी से मरने वाले के लिए ऑफ लगाते हैं। किससे? जब कोई डिजीज हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा तो भी। मान लीजिए किसी को फीवर हो गया या कॉलरा हो गया, CHOLERA, कॉलरा हो गया, या टीबी की बीमारी हो गई, जो बोलते हैं ना लोग ट्यूबरकुलोसिस, किसी भी तरह की बीमारी हो गई, तो भी अगर वो मर जाता है तो उसको बताने के लिए क्या यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। ही डायड, वह मर गया, फ्रॉम नहीं लगा देना भैया। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि वह मरा है किस चीज से, तो से होगा तो हम फ्रॉम लगा दे, ऑफ फीवर, ही डायड ऑफ फीवर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये से का मतलब, तो ये जो फ्रॉम होता है ना हमारा, इसका मतलब भी से होता है, लेकिन दोस्तों आप आंख बंद करके कहीं भी से मत लगा दीजिएगा। मैंने कहा ना, जब दिल तोड़ के चला जाए तो से लगाइएगा। ये आपका, मुझे तो आता नहीं है, चलो मान लीजिए ये दिल है आपका, ओके, और अब ये टूट गया, क्या हुआ? टूट गया, तो से लगा लेना भैया। अगर किसी से जाके जुड़ा, क्या करके? जाके जुड़ गया, ये जाके किसी से जुड़ गया और आप खुश हो गए, ये दिल अब आपका क्या हो गया भाई? जुड़ गया है किसी से, तब वहां पे टू लगा देना, है ना। आप देखते होंगे कुरियर, पार्सल वगैरह वगैरह जब आप भेजते हैं, अपने पास से दूसरे तक भेजते हैं, यानी आपसे वो चीज दूर जा रहा है तो फ्रॉम लिखते हैं अपने साइड, लेकिन जिसके तक पहुंच रहा है उसके लिए टू लगाते हैं। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ये करके आ जाते हैं, फ्रॉम 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 फ्रॉम, बोलने में भी ऐसा यूज करते हैं। कभी नहीं लगाइएगा वो सब चीजें। ऑफ का मतलब सिर्फ काके की ही नहीं होता है, ओके, इसके यूजेज पे डिपेंड करते हैं कि क्या उस सेंटेंस का यूज है, तो ऑफ आएगा। यानी वो बीमारी से मरा, किससे भैया? कॉलरा से या फीवर से या ट्यूबरकुलोसिस से या किसी भी बीमारी से मरता है और उसको बताना है, तो ऑफ का ही यूज होगा। तो एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि किसी भी चीज से कोई बिलोंग करता है, ओरिजिन है उसका, वो सोर्स है उसका, तो हम क्या बताएंगे? उसमें ऑफ का यूज करते हैं। अगर किसी का रिलेशन बताना हो, संबंध बताना हो किसी से, या उसका मालिकाना हक बताना हो, दिस इज द कार्ड ऑफ रोहन। अगर मान लो आप BHU आते हो, पढ़ते हो, प्रोफेसर बन जाते हो, या UPSC निकाल के आप IAS बन जाते हो, तो आप एक बड़ा सा कार लोगे, घर लोगे, बंगला लोगे, है ना, तो क्या कहा जाएगा आपको? दिस इज द हाउस ऑफ रोहन्स, मोहन,
सोहन, जो भी आपका नाम होगा वो कहा जाएगा। यानी ये घर का मालिक कौन है भैया? रोहन है। ये घर, इस घर से किसका संबंध है? रोहन का है, मोहन का है। ओके, इस कार से संबंध मोहन का है। ओके, एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा किलोमीटर दूरी, माप तौल, जो वजन से हो या फिर किलोमीटर में हो, दूरी चल के हो, उसमें भी ऑफ का यूज करते हैं। ओके, ही क्रॉस्ड द 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऑफ गुड रोड, यानी अच्छे रोड को उसने 2 किलोमीटर चल लिया, 4 किलोमीटर चलिए, या बुरे रोड को चलिए। यानी कि किलोमीटर के सेंस में भी हम जब माप तौल की बात आएगी तो ऑफ का यूज करते हैं। आई वॉन्ट 2 किलो ऑफ शुगर, मुझे 2 किलो शुगर चाहिए, 4 किलो शुगर चाहिए, ऑफ का ही यूज करेंगे, ऐसे याद रखिएगा। और कोई बीमारी से मरता है तो भी तो करते ही हैं। और 2-4 यूजेज और देख लेते हैं हम में से सब ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि कभी कभी सम ऑफ का भी यूज होता है। सम ऑफ, काइंड ऑफ, ए, फ्यू ऑफ, MANY, मेनी ऑफ, ये सब यूज होते हैं। याद रखिएगा, इनके बाद आने वाले जो नाउन है वो प्लूरल होते हैं। इसके बाद क्या होता है? नाउन प्लूरल में रहते हैं। NP लिखा है, N फॉर नाउन, P फॉर प्लूरल। यानी सम ऑफ के बाद नाउन आएगा तो प्लूरल होगा, काइंड ऑफ के बाद नाउन आएगा तो प्लूरल होगा, ए फ्यू ऑफ के बाद नाउन आएगा तो प्लूरल होगा, मेनी ऑफ के बाद नाउन आएगा तो प्लूरल होगा। आप ध्यान रखिएगा, सम दे देगा एंड ऑफ नहीं देगा तो दीजिएगा, या ऑप्शन में रहेगा। काइंड दे देगा, ऑफ नहीं देगा तो दीजिएगा। ए फ्यू दे देगा, ऑफ नहीं देगा, प्लूरल नाउन रहेगा तो ऑफ लगाइएगा। मेनी दे देगा, ऑफ नहीं रहेगा, कुछ और ऑप्शन रहेगा 4 तो ऑफ लगाइएगा, और नाउन प्लूरल रहेगा इसके बाद, इन सब के बाद नाउन प्लूरल और ये दिया रहेगा तो आप ऑफ लगाइएगा। अगर सम ऑफ, काइंड ऑफ इस तरह के ऑप्शन में है तो ये पूरा के पूरा ही आप वहां पे सिलेक्ट कीजिएगा। ये स्पेशल यूजेज है, मे भी इतने टफ तो अभी तक पूछे नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिए कि अगर पेपर, कई बार क्या होता है स्टूडेंट के स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो वहां पे हमें ये भी जान लेना जरूरी है कि पेपर टफ से टफ आए तो भी आप कैसे अच्छे मार्क्स पाएंगे। ओके, आई होप अच्छे से आपने समझा होगा। दोस्तों, बहुत ही मेहनत के साथ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और प्रीपोजिशन, क्योंकि इनसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 4 क्वेश्चन इट मीन आपके 12 नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच से एंड 12 नंबर प्रीपोजिशन से। 24 नंबर बहुत ही मैटर करता है, यहाँ एक नंबर पे इतने रैंक बढ़ जाते हैं। तो 24 नंबर के लिए मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए सटीक और कहते हैं ना एकदम सुदृढ़ तरीके से ट्रिक के साथ, फार्मूला के साथ ऐसा कुछ सेट कर रहा हूँ जिससे आपको आसान लगेगा। एक वीडियो, उस पर एक वीडियो ज़्यादा देर का नहीं आएगी, छोटी सी वीडियो आएगी, जरूर देखिएगा। वो आपको एंट्रेंस एग्जाम के डेट आने के बाद मिलेंगे आपको, और इसलिए वो मिलेंगे क्योंकि आप जब ये पढ़े रहते हैं ना, कहते हैं ना जब बड़ी सी चीज़ें आप कहीं पे गए हैं, कोई चीज़ देखे हैं, बाद में शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। अगर आप क्लास किए हैं तो बाद में शॉर्ट नोट्स अगर बनाएंगे तो देखेंगे तो फायदा होता है। उसी तरह का शॉर्ट नोट्स आपको मिलेगा जो बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। BHU पाठशाला को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहें आपके लिए। और जुड़िएगा BHU से, यहाँ पे हर तरह की कोर्सेज अवेलेबल हैं। नील सर आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत कुछ लाते हैं वो आपके लिए, हर तरह की कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। थैंक यू सो मच।